नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा यह बताया जाना है कि निबंध की प्रस्तावना को आप कैसे लिखते हैं। जी हाँ, आप सभी युवाओं में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न है कि निबंध की शुरुआत कैसे की जाए। प्रथम जो पैराग्राफ होता है अर्थात प्रस्तावना होता है, उसको लिखने में बहुत सारी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के क्रम में ही आज का क्लास आप सभी के बीच लाया गया है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि यह क्लासेज जो निबंध का क्रमशः आप सभी के बीच आ रहा है, वह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध के स्पेशल क्लासेस के रूप में आप सभी के बीच है, ताकि आप सभी अवश्य अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। उसके क्रम में आज की इस क्लास में प्रस्तावना लिखने की कला आप सभी को बताया जाना है। चूँकि आप सभी अवगत है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र में आपको 3 निबंध लिखना है, ठीक। और 3 निबंध आप जब लिखेंगे तो तीनों निबंध का तीनों प्रस्तावना अलग अलग लिखेंगे। अर्थात पहले निबंध का प्रस्तावना अलग प्रकार से आरंभ करेंगे, दूसरे निबंध की प्रस्तावना आप अलग प्रकार से स्टार्ट करेंगे और तीसरे निबंध की प्रस्तावना को आप अलग स्वरूप से लिखेंगे। तो आइए जानते हैं प्रथम निबंध के प्रथम प्रस्तावना को कैसे लिखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल साहित्य संबंधित टॉपिक को रखती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि साहित्य आपके निबंध का एक टॉपिक है, तो प्रस्तावना के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। कोटेशन के रूप में इस निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। निश्चित रूप से पहले आप क्या लिखे, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक। और फिर स्टार्ट करते हैं, निश्चित रूप से साहित्य वह मार्ग है जिससे हम समाज के चहुमुखी विकास के मार्ग से अवगत हो जाते हैं। और फिर 2-3 पक्ष संबंधित टॉपिक जो आपका पूछा गया है उसको इसमें समायोजित करते हुए आप निबंध को लिख सकते हैं। अर्थात प्रथम निबंध को आप कोटेशन के माध्यम से आरंभ करते हैं। द्वितीय निबंध को वर्तमान परिदृश्य के रूप में मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ। वर्तमान परिदृश्य निश्चित रूप से साहित्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में देखा जा रहा है, जब हम साहित्य के माध्यम से न सिर्फ समाज के विभिन्न आयामों से अवगत हो रहे हैं, बल्कि वर्तमान वैश्विक परिवेश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम परिक्षेत्र से अवगत हो रहे हैं। और ख़ास बात है कि आज के साहित्यकार न सिर्फ समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों से हमें अवगत करा रहे हैं, बल्कि समस्याओं को अवगत कराने के साथ उनके निदान का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से साहित्य समाज के दर्पण के साथ एक कदम आगे की ओर गतिशील हो चुका है। तो साथियों, द्वितीय निबंध की शुरुआत आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम आते हैं तृतीय निबंध की शुरुआत आप कैसे करें प्रस्तावना के रूप में। तो साथियों, यदि आप साहित्य से संबंधित तृतीय निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, या टॉप एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। कहा जाता है कि जिस समाज में साहित्य समृद्ध होता है वह समाज चहुमुखी रूप से गतिशील होता है। अर्थात आप इस प्रकार से अपने निबंध को शुरू कर सकते हैं। पहला जो मैं आपको प्रकार बताई वो कोटेशन के माध्यम से, द्वितीय बताई वर्तमान परिदृश्य के माध्यम से, तृतीय बताइए आपको कहा जाता है। इस प्रकार से साथियों, आप निबंध की शुरुआत किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो दिया गया है साहित्य के परिक्षेत्र में दिया गया है। इसी प्रकार से साथियों, मेरे द्वारा प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करें। शिक्षा हो, नारी हो, लोकतंत्र हो, पर्यावरण हो, आपदा प्रबंधन हो, आदि तमाम टॉपिक से रिलेटेड प्रस्तावना आप सभी के बीच पूर्व में महत्वपूर्ण क्लासेस के माध्यम से लाया गया है। अवश्य आप प्ले लिस्ट में देखें प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करें, कैसे प्रस्तावना में अधिकतम अंक प्राप्त करें, कैसे प्रस्तावना को लिखा जाए, प्रस्तावना में वे कौन कौन से आयाम हैं जिसके अभाव में आप अधिकतम अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे पक्ष से रिलेटेड ऑलरेडी क्लासेस मेरे द्वारा पूर्व में ही लाए जा चुके। आज आप सभी के बीच प्रस्तावना कैसे लिखें इसके संबंध में बताया गया। और ध्यान रखें, जब आप निबंध लिखेंगे तो हेडिंग नहीं बनाएंगे प्रस्तावना, ठीक है। प्रथम जो प्रस्तावना होगा अर्थात प्रथम जो पैराग्राफ होगा वो अंडरस्टूड है कि यही आपका
प्रस्तावना है, ठीक है। और प्रयास करेंगे 6 से 7 लाइन में अपने प्रस्तावना को कंप्लीट करना। फ्रेंड्स, यदि आप इन सारे आयामों का प्रयोग अपने निबंध में करते हैं तो अवश्य ही आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी बेहतर निबंध लेखन की प्रक्रिया को अवश्य अपनाएंगे और निश्चित रूप से आलस्य को दूर भगाएंगे और अवश्य ही सप्ताह में एक निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की तैयारी के साथ जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और हर एक निबंध को 2 से 3 मिनट जरूर सोचेंगे कि इस निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद एक निबंध का चयन करके अवश्य ही एक निबंध अवश्य ही लिखेंगे। इस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो अवश्य ही आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।